क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन के पास इतनी पावर है कि वो आपकी रियलिटी चेंज कर सकता है? क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन के पास इतनी इमेंस पावर है कि वो आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है? क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन के पास इतनी पावर है कि जो भी आप सोचते हैं उसको अचीव करने में वो बहुत आसानी से आपका सहयोग कर सकता है? क्या आपको पता है आपके ब्रेन के पास इतनी पावर है कि जो आप सोचते हैं कि मैं ये लाऊंगा या फिर ये करूंगा, वो उसको बहुत जल्दी पूरा कर सकता है अगर आप एक बात को समझ जाएं। नमस्कार साथियों, मैं आरुष डैला आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो में बताया गई टिप को अगर आप अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं तो अपने जीवन के अंदर कुछ भी हासिल कर सकते हैं और आपके दिमाग के अंदर जो बाउंड्री है, ढक्कन लगा रहता है सबके दिमाग के ऊपर, वो निकल जाएगा इसकी वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं माइंड के बारे में। जो हमारा माइंड होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए। और वही बात करें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हैबिट्स के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे इमोशंस के लिए और हमारे फेथ और बिलीफ के लिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी स्टडीज के अंदर और बहुत सारी किताबों में ये बात लिखी है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे सिर्फ 10% यूज करता है हमारे माइंड का, और वहीं पर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% यूज करता है हमारे ब्रेन का। लेकिन हम उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज नहीं करते हैं और शायद यही एक कारण रहता है कि हम हमारे जीवन के अंदर जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता हमको कई बार। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हमको पता लग गया कि 90% ऑफ आवर माइंड को कंट्रोल करता है। लेकिन अब इस बात को साबित करने के लिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि जोसेफ मर्फी जी की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर जोसेफ मर्फी जी ने एक इफेक्ट बताया था, प्लेसिबो इफेक्ट। उसके एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये समझाता हूं। प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर क्या किया गया, एक टेस्ट किया गया जिसके अंदर एक ही बीमारी से ग्रसित 20 लोगों को लिया गया, 10 लोगों को एक ग्रुप में रखा गया, 10 लोगों को एक ग्रुप में रखा गया। 10 लोगों को एक हाईली जो उस बीमारी के लिए डेडिकेटेडली मेडिसिन थी वो प्रिस्क्राइब की गई, और वही दवाई को शुगर मिला के, उसी कैप्सूल के अंदर शुगर मिला के दूसरे ग्रुप को दी गई। और उसके बाद में उनकी रिकवरी टेस्ट की गई तो शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। जो दोनों की रिकवरी थी वो इक्वल ही बराबर थी। तो इससे समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। अगर इसको हम समझ लें और इसके बिलीफ सिस्टम को हम समझ लें तो हम चाहे वो पा सकते हैं हमारे जीवन। और इस प्लेसिबो इफेक्ट को हमारे लाइफ के अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं और इस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को भी हम अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे एक दिन हमारे क्लास के अंदर टीचर लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था। उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने पूरी क्लास में कहा कि यार मैं मेरे होम टाउन से मेडिसिन लेता हूँ, डॉक्टर से तभी ठीक होता हूँ। फिर उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन भी किया, ऐसा क्यों। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना कि एक डेडिकेटेड मेडिकल स्टोर होता है या डेडिकेटेड डॉक्टर होता है जिसको हम फैमिली डॉक्टर का नाम देते हैं, कि 2 या 3 दिन ही मेडिसिन लेके हम सही हो जाते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर डीप विद इन कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कि हाँ यार मैं इस डॉक्टर से या इस मेडिसिन से पक्का सही हो जाऊंगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को शो करते हैं। जैसे जो शहरी ऑडियंस है वो तो इस बात को समझ नहीं पाएगी, लेकिन जो लोग गांव से या जिनके रूट्स गांव में है वो लोग इस बात को समझ पाएंगे। जैसे झाड़ा होता है, जिसे कहते हैं ना झाड़े से सही हो गई, कोई बीमारी हो गई वो झाड़े से सही हो गई, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की पावर का ही नमूना होता है कि हमारे दिमाग को ये बिलीव मिल जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरे को झाड़ा लगाया है, भगवान ने मेरे को ब्लेसिंग दी और मैं 100% सही हो जाऊंगा। अगर ये बिलीव हमारे माइंड के अंदर आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इंग्रीव हो जाता है, तो वो बंदा 100% सही हो जाता है। तो बात करते हैं कि हाँ भाई पता लग गया कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन हम हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से इसको अपना सकते हैं। तो जब साथियों हमारा वेकअप टाइम होता है, जब हम जगे हुए होते हैं, तब हमारा ज्यादातर कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है, दिमाग के अंदर जितने भी थॉट्स चल रहे होते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिकवर हो रही होती है, पूरी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है। उस समय हमारा जो 90% ऑफ पोर्शन ऑफ माइंड है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव होता है। बेस्ट टाइम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जो हर किताब में लिखा है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी बात अगर आपको ट्रांसफर करनी हो या कोई भी बात आपको मैनिफेस्ट करनी हो, तो वो समय होता है सोने से पहले 5 मिनट का जो समय होता है ना, जब आप अधूरी नींद के अंदर होते हो कि आप बस सोने ही वाले होते हो। उस समय जो भी आपके माइंड को इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पूरी रात दिमाग के अंदर प्रोसेस होती है और अगले दिन की एनर्जी भी उसी टाइम से डिसाइड होती है। लेकिन उस समय हम ज्यादातर क्या करते हैं कि उस समय ब्लेम कर रहे होते हैं हम अपने आप को या किसी और को कि यार उस बंदे ने मेरे को ऐसा क्यों कहा, या फिर मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं,
या फिर यार ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ के अंदर इतने स्ट्रगल्स क्यों आ रहे हैं, मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। एक तरीके से हम नेगेटिवली हमारे दिमाग को मैसेज कर रहे होते हैं और वही नेगेटिविटी पूरी रात को हमारे दिमाग के अंदर चलती है और अगले दिन उठते हैं तो उसी नेगेटिविटी के साथ एक उठते हैं हमारे जीवन के। तो इसको रिप्लेस करके हमारी नींद ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। जस्ट हमको इतना सा काम करना है, जब हम रात को सोने वाले होते हैं तो उस समय तो यार एटलीस्ट अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलो कि यार हाँ मैं बहुत अच्छा करूंगा। अगर मेरे मार्क्स अभी कम आ रहे हैं कोई बात नहीं यार, सबके आ रहे हैं, लेकिन जब थोड़े दिन बाद मेरे नंबर होंगे वो एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। खुद को ऐसी ऐसी बातें बोलो कि हाँ यार जो गाड़ी लानी है मेरे को, लेट सपोज करो किसी का सपना है स्कॉर्पियो लाना, किसी का सपना है फॉर्च्यूनर लाना या कोई भी XYZ गाड़ी है, उसको मैनिफेस्ट करके तो सोना यार कि हाँ मैं वो गाड़ी ले आऊंगा। आप खुद को पॉजिटिविटी भरी बातें बोलेंगे ना तो वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी, आपको बहुत ही कम समय के अंदर आपकी लाइफ में आपको शो होनी शुरू हो जाएंगी। और स्टूडेंट्स के लिए तो खास कर ये चीज बहुत जरूरी है कि भाई खुद को आप हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर भाई ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टॉप पे रहो या मिडिल में रहो या नीचे रहो, आप किसी भी पोजीशन पे जा सकते हो। जस्ट आपको खुद को ये बोलना है कि भाई हाँ अगर आज मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, आई विल कोप अप विद दिस, और मैं आगे और अच्छा करूंगा और मैं अच्छा ही कर रहा हूं, मैं मेरी मेहनत के साथ ईमानदार हूं। तो खुद को आप अगर अच्छे शब्द बोलोगे ना तो वो अच्छे ही लाइफ के अंदर आपको रिजल्ट्स देंगे। और इस वीडियो को कंक्लूड किया जाए अगर 2 लाइंस के अंदर तो इस तरीके से होगा कि मुंह से बोलने से भले ही ना हो लेकिन खुद को बोलने से जरूर होगा। तो धन्यवाद साथियों अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को अगर अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो अपने जीवन के अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे। और कमेंट्स में आके आप जरूर बताना है कि आपने लाइफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आपने अपने जीवन में पाया है।